हार्ट की एक जांच रिकमेंड करते हैं डॉक्टर टीएमटी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेडमिल टेस्ट। इस जांच में ये पेशेंट है, इसको एक ट्रेडमिल पे चलाया जाता है। अब ट्रेडमिल पे चला के हार्ट को फिजिकल स्ट्रेस दिया जाता है, यानी कि हार्ट रेट बढ़ाया जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाया जाता है। कोई गोली दवाई इंजेक्शन से नहीं, खाली उसको ट्रेडमिल के ऊपर चला के। पहले ट्रेडमिल सीधा होता है, फिर थोड़ा थोड़ा उसको इंक्लाइन कर देते हैं ताकि पेशेंट को और ज्यादा मेहनत करनी पड़े और उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और बढ़े। अब हार्ट रेट नापने के लिए आप ध्यान दीजिए, इसके चेस्ट पे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है और ये ईसीजी यहाँ पे प्रिंट भी हो रही है। ईसीजी में हार्ट रेट देख लेते हैं, साथ ही साथ इसके हाथ पे देखिए बीपी कफ बांधा हुआ है, तो इसका बीपी भी मॉनिटर करा जाता है कि चलते वक्त बीपी का रिस्पॉन्स कैसा है। अब हार्ट रेट और बीपी जब बढ़ा दिया पेशेंट का, तो हार्ट को तो नहीं पता कि ये फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, या बॉस की डांट का स्ट्रेस है, या सोशल एंजाइटी का स्ट्रेस है। हार्ट तो वैसा ही बिहेव करता है, हार्ट रेट बढ़ता है और बीपी बढ़ता है। अगर इस हार्ट रेट बढ़ने और बीपी बढ़ने की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से अगर पेशेंट को छाती में दर्द हो जाए, उसकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगे, नॉर्मल चलने पे तो सांस सबकी फूलती है, लेकिन इसकी जल्दी फूल जाए या फिर जरूरत से ज्यादा फूल जाए, बीपी का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आ जाए या हार्ट रेट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो ये जांच रोक दी जाती है। अब जांच तो आप रोक देंगे, मतलब ट्रेडमिल को तो रोक देंगे, लेकिन ये जो ईसीजी है इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये हार्ट कैसा काम किया। तो देखिए, अगर किसी पेशेंट के हार्ट की जो ब्लड वेसल होती है, हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है, उसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, उसमें अगर छोटा मोटा ब्लॉकेज है, अब मानिए ये हार्ट की ब्लड वेसल है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, इसमें छोटा सा यहां पे कहीं एक ब्लॉकेज होगा, इतना सा, तो ये ब्लॉकेज तो ये जांच नहीं पकड़ पाएगी। वैसे इस जांच में ब्लॉकेज कितना परसेंट है ये पता नहीं चलता, ब्लॉकेज है या नहीं है बस इतना पता चलता है। और कौन सा ब्लॉकेज जान लेगा ब्लॉकेज, ये छोटे मोटे ब्लॉकेज ये जांच नहीं पकड़ पाती, इनको पकड़ने के लिए एंजियोग्राफी करना पड़ता है। अब अगर मान लो किसी पेशेंट को बड़ा ब्लॉकेज है, यानी कि इतना ब्लॉकेज है, अब नॉर्मली पेशेंट के हार्ट को थोड़ा बहुत ही ब्लड चाहिए काम करने के लिए, जब उसका हार्ट रेट 60 70 80 इतना चल रहा है, तो उतना ब्लड तो पहुंच जाता है। अब जब हार्ट से मेहनत कराएंगे, हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो उसको बीपी ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा पंप करना पड़ रहा है। हार्ट रेट बढ़ गया, 1 मिनट में 70 80 की जगह 100 200 110 120 ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ये ज्यादा काम करने के दौरान हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज्यादा ब्लड मांगेगा हार्ट। अब ये ज्यादा ब्लड ये ब्लॉकेज नहीं जाने देगा, हार्ट में ब्लड तो इतना ही जाएगा जितना छोटी सी ये जो जगह बची है यहां पे, जो यहां से जा पा रहा है। इसकी वजह से ईसीजी में चेंजेस आएंगे और पेशेंट को हार्ट में यानी कि छाती में भारीपन या फिर दर्द महसूस होगा। अगर भारीपन दर्द इतना ज्यादा नहीं भी महसूस होता है तो सांस भी फूल सकती है। और ईसीजी में हम एग्जैक्टली क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं एस टी टी सेगमेंट में चेंजेस। अब जो थोड़ी सी भी मेडिकल की समझ रखते हैं वो ईसीजी जानते हैं, ये पी क्यू आर एस और टी ये ईसीजी होता है। ईसीजी में एस टी के बीच में ये सेगमेंट होता है जो येलो कलर से यहां पे हाईलाइटेड है। इस एसटीटी सेगमेंट में, एसटी सेगमेंट में या फिर टी वेव में चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कैसे होते हैं, या तो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाएगा, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हो जाएगा, या फिर ये जो टी वेव है ये टी वेव इन्वर्ट हो जाएगी। ये मोस्ट कॉमनली सीन ईसीजी चेंजेस हैं। इसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोपिक आना शुरू हो जाए, या फिर और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन होता है एसटीटी सेगमेंट में चेंजेस। अगर ये एसटीटी सेगमेंट में चेंजेस आ गए, मतलब पेशेंट का जो ब्लड वेसल है हार्ट का, कोरोनरी आर्टरी, इस कोरोनरी आर्टरी में इतना ब्लॉकेज है कि वो जानलेवा रूप ले सकता है। और इस पेशेंट को आइडियली अपना एंजियोग्राफी करा के ये पता करना चाहिए कि कितना ब्लॉकेज है और कितनी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होता है तो उसमें स्टेंट लगाया जाता है। बहुत ज्यादा का मतलब होता है 75% या ज्यादा, या फिर 70% से ज्यादा, 75% से ज्यादा। और अगर 3 आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, हार्ट की 3 मेन आर्टरीज होती हैं, अगर तीनों में ब्लॉकेज होता है तो बाईपास करना पड़ता है।